गाइस आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपके फ़ोन से आपकी प्राइवेट डेटा को अपने सर्वर पे अपलोड करती है। और यार इसी रेस में काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स ब्रांड भी शामिल हो चुके हैं और वो आपके फ़ोन से आपकी पर्सनल डेटा को वो भी अपने सर्वर पर अपलोड कर रही है जो कि पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ में जा रहा है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी की प्राइवेसी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे ब्रांड के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी डाटा को कवर अप करती है, जो आपकी डाटा को चोरी करती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने हुआवे और ऑनर का नाम तो पक्का सुना होगा। गाइस ये दोनों काफ़ी बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी है और इन दोनों को यूएस में बैन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यूएस में बैन किया गया। अब क्यों बैन किया गया गाइस? क्योंकि गाइस इन दोनों को संदिग्ध पाया गया है कि ये दोनों हो सकता है कि आपकी प्राइवेट डेटा को चोरी कर रहे होंगे। अब यार उनको ऐसा क्यों लगा कि ये जो है ये आपके प्राइवेट डेटा को चोरी कर रहे हैं? गाइस देखो यार, मान लो कि अगर आप कहीं पे बगल वाले दुकान में जाते हो चिप्स खरीदने के लिए, आप जाओगे, उनको पैसा दोगे, चिप्स ले लोगे, दैट्स इट। अब यार अगर मान लेते हैं कि यार उन्हीं के पास अगर आप गए चिप्स लेने और उन्होंने आपसे पूछा कि पहले आधार कार्ड दिखाओ, फिर वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, फिर अपनी जन्म पत्री दिखाओ, उसके बाद ही मैं ये दूंगा, तो ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। और यही सेम चीज़ ना ये दोनों फ़ोन के ब्रांड कर रहे थे। ये बेसिकली इसके फ़ोन में क्या थी कि कुछ चीज़ें जैसे कि ब्राउज़र्स, तो ब्राउज़र आपके कैमरा की इन्फॉर्मेशन भी मांग रही है। फिर इन चीज़ों की वजह से यूएस गवर्नमेंट को ऐसा लग गया कि यार ये जो कंपनीज़ है ये हो सकता है कि उनके यूज़र्स की प्राइवेट डेटा को चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बैन कर दिया गया। और यार अभी फ़िलहाल एक सनसनी न्यूज़ आ रही है कि Xiaomi जो है वो भी आपके काफ़ी सारे डेटा को चोरी कर रहे हैं। मामला क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस हुआ ये कि दो आदमी Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे थे और उसके अंदर का जो ब्राउज़र्स है उसमें जा करके अपनी कुछ प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहे थे इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के बाद भी। ठीक है, अब यार जिनको इनकॉग्निटो मोड पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि ये ब्राउज़र का एक ऐसा फीचर है जिसे जब आप इनेबल कर देते हो, इसका मतलब होता है कि आपने उस ब्राउज़र को बता दिया है कि देख यार अभी मैं फ़िलहाल कुछ पर्सनल चीज़ें एक्सेस करने वाला हूँ, प्लीज़ इधर मत देखियो और अभी के जो डाटा है उसको स्टोर मत करना। मतलब गाइस अगर आपने इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर दिया है तो कंपनीज जो है आपकी डाटा को, आप क्या एक्सेस करते हो, क्या कुछ करते हो, उसकी पूरी की पूरी जो डाटा है उसको वो कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब यार वो बंदे क्या किए कि वो जो है Xiaomi के ब्राउज़र के अंदर जाके इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के बाद वो कुछ चीज़ें एक्सेस कर पा रहे थे। पर यार उनको क्या हुआ कि उनको ऐसा चुल मची कि क्या ये हमारी डाटा को देख तो नहीं रहे। इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के बाद भी इनके अंदर ये चुल मची, तो इन्होंने कर लिया रिसर्च। अब यार वो जब रिसर्च किए तो उनको पता चला कि गाइस Xiaomi वाले जो थे वो आपकी इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के बाद भी आपकी डाटा को ये ले रहे थे बहुत अच्छे से। तो गाइस अब क्या हुआ, अब यार वो जो दो बंदे थे वो थे फोर्ब्स के, उन्होंने छाप दिया आर्टिकल। अब गाइस यार छाप दिया आर्टिकल तो बहुत बड़ा बवाल हुआ। अब यार मुझे पता है कि इंडिया में काफ़ी सारे लोगों को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी प्राइवेट डेटा लीक हो रही है, पर यार काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बात से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से Xiaomi इंडिया को इसके ऊपर जवाब भी देना पड़ा। और उन्होंने अपने जवाब में क्या कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, हम जो है अपनी जो यूज़र्स है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उनकी कोई भी प्राइवेट डेटा को यूज़ नहीं करते। और अगर कोई भी डेटा एक जगह से दूसरा जगह सेंड भी किया जाता है तो वो पूरी की पूरी तरह से इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, मतलब कि बीच में कोई भी उसको नहीं पढ़ सकता। मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, अब बोलने को तो उन्होंने बोल दिया, पर गाइस ये जो दो बंदे थे फोर्ब्स के, ये दोनों भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने दिखा दिया इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करके कि देखो यार कैसे कोई भी इंसान देख सकता है कि कोई थर्ड पर्सन क्या एक्सेस कर रहा है अपने फोन में। और यार जब उन्होंने ऐसा वीडियो बना करके इंटरनेट पे डाल दिया तो Xiaomi ग्लोबल ने ऐसा बोला कि हाँ यार हम कुछ डाटा जो है ले लेते हैं, पर उन्होंने भी पूरा क्लियर नहीं बताया कि कौन सी चीज़ लेते हैं और किस वजह से लेते हैं। तो यार ये जो है बहुत ही बड़ी सारी चीज़ें हो गई और जब ये बात बहुत ही ज़्यादा फैल गई तो यार Xiaomi ग्लोबल ने ऐसा बोला कि हाँ यार उसमें कुछ बग्स थी, हम एक अपडेटेड वर्जन लेके आ रहे हैं जिसमें कि ऑडियंस के पास ऐसा ऑप्शन होगा कि अगर ऑडियंस चाहे तो इनकॉग्निटो मोड में जो हम डाटा ले रहे हैं उसको वो ऑफ कर सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन दे दिया गया।
अगर आप अभी फ़िलहाल अपने ब्राउज़र के अंदर जाते हो, ब्राउज़र के अंदर इनकॉग्निटो मोड के सेटिंग में जाते हो, तो वहाँ पर आपको इनहैंस इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उसको इनेबल करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि यार आपको एकदम बहुत ही भयानक सी प्रोटेक्शन मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये उल्टा केस है। मतलब अगर आपने उसको ऑन करके रखा है, तो अगर आप इनकॉग्निटो मोड का ऑन करके भी अगर आप कुछ यूज़ करते हो, तो आपकी पूरी डेटा जो है Xiaomi के पास चली जाएगी। तो यार यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसको ऑफ करके ही अपनी कोई भी डेटा को यूज़ करना है। देखो यार, Xiaomi से मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट यार उनके कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। जैसे उनकी ऐड भर के ऐड आते हैं यार, बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। पहली वो, दूसरी ये प्राइवेसी। गाइस देखो यार, ऐसी कोई भी ब्रांड जो कि अपने खुद के ऑडियंस की, अपनी खुद की यूज़र्स की प्राइवेट डेटा को मेंटेन नहीं कर सकती, मुझे ऐसे ब्रांड बहुत ही ज़्यादा घटिया लगती है एज अ ब्रांड। ओके, मुझे उनके प्रोडक्ट काफ़ी सही है, ऑफकोर्स सही है, पर यार उनकी जो ये सारी जो हरकत है ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है। तो कैसे आपको और कौन सी दिक्कत लगी Xiaomi के फ़ोन्स में या फिर और कोई भी फ़ोन्स में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कैसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।